हेलो फ्रेंड्स, बाल विकास विषय में आज हम सम आयु समूह यानी पीयर ग्रुप्स के बारे में जानेंगे। पीयर ग्रुप्स क्या होता है? तो सबसे पहले हम सम आयु समूह यानी पीयर ग्रुप का अर्थ जान लें। जब बच्चा स्कूल जाने लगता है और कुछ बड़ा हो जाता है तो उसमें सामाजिक विकास संबंधी क्रांतिकारी परिवर्तन आने लगते हैं। इस समय वह स्कूल में विविध सामाजिक वातावरण के बालकों के संपर्क में आता है, यानी तरह तरह के जो वातावरण से आए हुए बच्चे होते हैं, कोई कैसे ही वातावरण से आया हुआ होता है, कोई कैसे ही, कोई अच्छे स्तर का, कोई निम्न स्तर का, कई तरीके के वातावरण के बच्चों से क्या है वह संपर्क में आता है जब बालक स्कूल जाने लगता है। तो इस समय वह मोहल्लों के एक दो बच्चों के साथ या भाई बहनों के साथ या माता पिता के साथ खेलना या रहना पसंद नहीं करता है। अब वह वैयक्तिक खेलों यानी वैयक्तिक खेलों के स्थान पर सामूहिक खेलों में अधिक रुचि लेने लगता है, यानी खुद जो उसकी व्यक्तिगत खेल हैं उसमें रुचि नहीं लेता है, वह फिर सामूहिक खेलों में रुचि लेने लगता है। इस समय उसमें टोली बनाने यानी गैंग फॉर्मेशन की प्रवृत्ति जागती है, इसलिए इस अवस्था को हम टोली अवस्था यानी गैंग एज या सम आयु समूह पीयर ग्रुप कहते हैं। टोली की रचना पर लिंग भेद और वैयक्तिक भेद का गहरा प्रभाव पड़ता है। बालक टोली का संगठन अपनी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। जो बात और सुख उसे प्रणों के समाज से नहीं मिल पाते वे उसे अपने टोली से मिलने लगते हैं। टोली में रहकर बालक बहुत सी सामाजिक बातें सीखता है, ये बातें वह प्रणों के समाज में नहीं सीख पाता। लगभग 6 या 7 वर्ष से लेकर 12वें वर्ष की अवस्था तक बालकों में स्वलिंगी साथियों के साथ टोली बनाकर रहना अच्छा लगता है, यानी अपने ही जो जैसे लड़का है लड़की के साथ, लड़का लड़के के साथ और लड़की लड़की के साथ टोली बनाकर रहना अच्छा लगता है। अकेले वह एक दिन भी नहीं रह सकता। इस समय उसकी टोली का उसके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छी और बुरी सभी आचरण संबंधी बातें बालक अपनी टोली में रहकर ही सीखता है, यानी जो भी कुछ बालक सीखता है वो 6 से 12 वर्ष की अवस्था में ही अपने संगी साथियों या समूह में रह कर के ही सीखता है। तो टोली की रचना किस आधार पर होती है? लिंग भेद और वैयक्तिक भेद के आधार पर होती है। लड़के अपनी टोली में स्वतंत्रतापूर्वक घूमते हैं, लड़के अपनी टोली में स्वतंत्रतापूर्वक घूमते हैं, लेकिन लड़कियां इतनी स्वतंत्रता से नहीं घूमती। यही कारण है कि लड़के अपने समूह या टोली से यानी टोली से अधिक प्रभावित होते हैं। लड़कियां प्राय घरेलू कार्यों में व्यस्त रहकर अपना जीवन बिताने लगती हैं। उनकी स्वतंत्रता सीमित हो जाती है, वे अपने साथियों से अधिक नहीं मिल पाती हैं। अभिभावक और लड़कियों को वातावरण के अनुसार घर में ही रहना पसंद करते हैं, यानी जो अभिभावक हैं, अभिभावक लोग लड़कियों को वातावरण के अनुसार घर में ही रहना पसंद करते हैं। उन्हें स्वतंत्रता देने में वह ठीक नहीं समझते। लड़के घर के बाहर खेलने मनोरंजन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इसीलिए उन पर टोली का व्यापक प्रभाव पड़ता है, यानी लड़के स्वतंत्र होते हैं और इसी कारण क्या है टोली का व्यापक प्रभाव उन पर पड़ता है। सामाजिकरण के एक प्रमुख साधन के रूप में परिवार के बाद साथियों का समूह यानी पीयर ग्रुप का स्थान आता है। बालक जब थोड़ा बहुत बड़ा होकर चलने फिरने लगता है तो वह समान उम्र के अन्य बालकों के संपर्क में आता है और वह एक टोली यानी गैंग का निर्माण करता है। इस टोली की विशेषता यह होती है कि इसमें बालक करीब करीब एक ही उम्र के होते हैं, यानी एक ही उम्र के होते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न परिवार के होते हैं, भिन्न भिन्न वातावरण के होते हैं।
यह टोली 2 उम्र स्तरों पर अधिक देखने को मिलती है। कौन कौन सी एज लेवल पर? स्कूल में प्रथम बार प्रवेश के पहले की उम्र के बालकों की टोली यानी प्री स्कूल गैंग तथा स्कूल के साथियों की टोली स्कूल गैंग, यानी स्कूल से पहले जो गैंग होती है वो, और स्कूल में पढ़ने के टाइम की वह स्कूल गैंग। प्री गैंग स्कूल यानी प्री स्कूल गैंग के बालक जिनकी उम्र 3 से 5 साल के बीच होती है, क्योंकि 5 साल का बालक स्कूल जाता है तो उससे पहले ही वह जो प्री स्कूल होते हैं उन्हीं के ही समूह बना लेता है। आपस में मिलकर भिन्न भिन्न तरह के खेल खेलते हैं। उनमें कल्पना खेल के अनुसार बालकों में कल्पनात्मक खेल द्वारा उनका सामाजिकरण तीव्रता से होता है, क्योंकि इस खेल में बालक कल्पनात्मक रूप से भिन्न भिन्न तरह की भूमिका करते हैं, जिससे उन्हें भूमिका से संबंधित नया नया अनुभव होता है जो उन्हें सामाजिक व्यवहार को सीखने में मदद करता है। इस उम्र के बालकों की टोली में एक बालक दूसरे बालक पर अधिक ध्यान देता है तथा दूसरे का अनुमोदन यानी अप्रूवल, स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस प्राप्त करने की कोशिश करता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि इन बालकों में सामाजिक सहयोग यानी सोशल कोऑपरेशन की भावना जगती है। जब बालक बड़े होकर स्कूल में प्रवेश करते हैं और वहाँ जो अपनी टोली बनाते हैं उसका सामाजिकरण पर प्रभाव प्राक स्कूल टोली की अपेक्षा अधिक पड़ता है, यानी प्राक स्कूल टोली की अपेक्षा क्या है, उन पर अधिक पड़ता है। स्कूल की टोली बालकों को लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक होना सिखाती है। डेमोक्रेटिक होना सिखाती है। वह बच्चों को स्वार्थीपन यानी सेल्फिशनेस तथा समाज विरोधी विचारों से ऊपर उठकर एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करना सिखाती है। साथ ही साथ उनमें प्रतियोगिता यानी कंपटीशन की भावना उत्पन्न करके अपनी योग्यता एवं क्षमताओं को बढ़ाने का मौका देती है। हैविंग हर्स्ट ने एक अध्ययन किया जिसके आधार पर उन्होंने 4 तरीकों का वर्णन किया है जिनके सहारे साथियों का समूह यानी पीयर ग्रुप्स बालकों को सामाजिकृत यानी सोशलाइज्ड करता है। उन कौन कौन से 4 हैं जान लेते हैं। पहला है साथियों का समूह भिन्न भिन्न परिवार के बालकों को एक दूसरे के नज़दीक आने का मौका देता है तथा उन्हें एक सामाजिक रूप में अनुमोदित व्यवहार करने की प्रेरणा देता है। इन्होंने क्या कहा कि जो साथियों का समूह होता है पीयर ग्रुप्स, उनमें अलग अलग परिवार के बालक होते हैं, अलग अलग वातावरण के बालक होते हैं, तो उन्हें क्या करता है एक दूसरे के नज़दीक लाता है और सामाजिक रूप में उन्हें अप्रूव्ड यानी अनुमोदित व्यवहार करने की प्रेरणा देता है। साथियों का समूह बालकों में विवेकी अंतःकरण यानी रैशनल कंसियंस विकसित करने में मदद करता है। विवेकी अंतःकरण से तात्पर्य सामाजिक मूल्यों यानी सोशल वैल्यूज़ को समझने तथा उनके अनुसार व्यवहार करना सीखने से होता है। यानी जो सामाजिक मूल्य हैं या जो विवेकी अंतःकरण हैं, इन सभी को समझने और उनके अनुसार व्यवहार करना क्या है, पीयर ग्रुप्स में बच्चों के लिए सिखाता है। साथियों द्वारा प्राप्त अनुभवों यानी एक्सपीरियंस जो हैं से बालकों में उचित सामाजिक मनोवृत्ति यानी सोशल एटीट्यूड्स विकसित होता है। बालक ये सीख लेते हैं कि अन्य व्यक्तियों के साथ उनका संबंध कैसा रहना चाहिए तथा सामाजिक जिंदगी एवं समूह की क्रियाओं यानी एक्टिविटीज़ के साथ साथ किस तरह से आनंद प्राप्त किया जा सकता है। साथियों का समूह सदस्यों को सांवेगिक संतुष्टि यानी इमोशनल सेटिस्फैक्शन देता है, जिससे उनमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी पर्सनल इंडिपेंडेंस की भावना उत्पन्न होती है। यानी जो साथियों का समूह है वो सदस्य को क्या है इमोशनल सेटिस्फैक्शन देता है, यानी एक दूसरे के कोई चोट लग जाए उसकी मदद करना, सहयोग करना, भावुक हो जाना, और जिससे उनमें क्या है व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी पर्सनल इंडिपेंडेंस की भावना भी उत्पन्न होती है। बाद में चलकर ऐसे बालकों का सामाजिकरण अधिक तेजी से होता है। संगी साथी की मान्यता जान लें। संगी साथी की क्या मान्यता है? पीयर एक्सेप्टेंस।
कभी कभी ये देखा गया है कि कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिन्हें अन्य साथियों द्वारा तथा शिक्षक द्वारा अधिक पसंद किया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, मान लो 50 बच्चों की एक कक्षा है, 40 बच्चों की एक कक्षा है, उसमें कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें शिक्षक और साथी ज़्यादा पसंद करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। दूसरी तरफ कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिन्हें ना तो उनके साथियों द्वारा और न ही शिक्षक द्वारा ही पसंद किया जाता है। साथ ही संगीत की इस मान्यता का उनके व्यक्तित्व पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। पीटरसन द्वारा किए गए अध्ययन से ये निष्कर्ष निकला, यह स्पष्ट हुआ कि 4 प्रकार के छात्र व्यवहार ऐसे हैं जिनसे उनके संगी साथी तथा लड़कियों द्वारा, शिक्षकों द्वारा प्रदत्त मान्यता यानी एक्सेप्टेंस काफ़ी प्रभावित होती हैं। वो 4 प्रकार कौन से हैं? सबसे पहला है अनुकूली शैक्षिक व्यवहार यानी अडेप्टिव एकेडमिक टाइप्स यानी AA, अनुकूली शैक्षिक व्यवहार। इससे तात्पर्य ऐसे व्यवहार से होता है जिसमें छात्र अपने वर्ग के शैक्षिक कार्य में लगातार एवं मूल रूप से तन मन से लगा रहता है। यानी ऐसे छात्र होते हैं जो अपने शैक्षिक कार्य में लगातार लगे रहते हैं और मूल रूप से तन मन से लगे रहते हैं, तो ये ज़्यादा पसंद किए जाएंगे। दूसरा है अनुकूली सामाजिक व्यवहार यानी अडेप्टिव सोशल टाइप्स AS। इसमें ऐसे व्यवहार से मतलब है जिसमें छात्र स्कूल की मांग को तो पूरा करते हैं लेकिन वे स्कूल के मुख्य कार्यों से अपने आप को दूर रखते हैं। जैसे बच्चों से कह दिया जाए ये काम होना है तो तुरंत स्कूल का काम बहुत तेज़ी से कर देते हैं, और जो अपनी पढ़ाई से क्या है दूर रहते हैं। उन्हें बस अपनी पढ़ाई ना करने के लिए कहा जाए और स्कूल के कार्य आसानी से करा लें, ऐसे भी बच्चे होते हैं। उन्हें कहते हैं अडेप्टिव सोशल टाइप्स यानी अनुकूली सामाजिक प्रकार। तीसरा है अप अनुकूली सक्रिय प्रकार यानी मेल एडजस्टिव एक्टिव टाइप MA, नापसंद। इससे तात्पर्य ऐसे व्यवहार से होता है जिसमें छात्र स्कूल के कार्यों को पूरी तरह नहीं करता, यानी स्कूल के कार्य को पूरी तरह से नहीं करता और वह खुलकर ध्वंसकारी व्यवहार करता है, यानी स्कूल की बुराई करेगा, स्कूल के सामान की तोड़ फोड़ करेगा। इन्हें सामाजिक भाषा में उपद्रवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है ऐसे बच्चों को? MA टाइप के बच्चों को उपद्रवी कहा जाता है। फिर है अप अनुकूली निष्क्रिय प्रकार यानी मेल एडजस्टिव पैसिव टाइप्स MP। इससे तात्पर्य ऐसे व्यवहार से होता है जिसमें छात्र स्कूल के कार्यों को नहीं करता लेकिन अपने वर्ग के कार्यों में किसी तरह की बाधा नहीं पहुंचाता है, यानी वो अपना भी काम नहीं करता और दूसरे के भी कार्य में कोई बाधा नहीं पहुंचाता। इन्हें कहते हैं निष्क्रिय टाइप। तो इसमें से छात्रों तथा शिक्षकों द्वारा AA प्रकार के जो सबसे अधिक पसंद किया जाता है, यानी AA प्रकार के छात्रों को ज़्यादा पसंद किया जाता है तथा MA प्रकार को शिक्षकों तथा छात्रों द्वारा नापसंद किया जाता है। मोटे तौर पर लड़कों के समूह में AS प्रकार के व्यवहार करने वाले छात्रों को अधिक पसंद किया जाता है, जबकि AA प्रकार के यानी जो अपने ही कार्य में लगे रहते हैं पूरे तन मन से और शैक्षिक कार्य में लगातार लगे रहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए क्या है लड़कियां ज़्यादा पसंद करती हैं। तो कैसे बच्चों के लिए लड़कियां ज़्यादा पसंद करती हैं? उन बच्चों के लिए जो AA प्रकार के होते हैं, यानी जो पूरे तन मन धन से शैक्षिक कार्य में लगातार लगे रहते हैं, और AS व्यवहार के जो हैं वो लड़के ज़्यादा पसंद करते हैं। AS मतलब अपने स्कूल की मांग को तो पूरा करते हैं लेकिन अपने कार्य से वह दूर रहते हैं। और जो MA टाइप के होते हैं इन्हें शिक्षक और छात्र दोनों द्वारा ही नापसंद किया जाता है, क्योंकि वो कैसे ध्वंसकारी होते हैं, उपद्रवी होते हैं, अपना भी काम नहीं करते हैं MA प्रकार के बच्चे। और जो AA प्रकार के हैं उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं छात्र भी और शिक्षक भी। तो मनोवैज्ञानिकों द्वारा ये अध्ययन करके स्पष्ट हुआ कि जिस छात्र को अपने संगी साथी द्वारा पसंद किया जाता है या जिन्हें अपने साथियों के बीच पर्याप्त
मान्यता होती है वे अपने आप का अधिक अनुकूल ढंग से मूल्यांकन करते हैं तथा उनमें आत्मसम्मान या सेल्फ एस्टीम का भी भाव अधिक होता है। वह अपने आप को एक योग्य व्यक्ति समझता है। इस तरह के विश्वास से सतत पुनर्वलित होकर वह एक अनुकूल आत्मसंप्रत्यय विकसित कर देता है। इतना ही नहीं, वह अपने घर परिवार में यदि एक नकारात्मक आत्मसंप्रत्यय सेल्फ कॉन्सेप्ट किसी कारण से विकसित कर लिया हुआ होता है तो उसमें भी वह सुधार कर लेता है। यानी ऐसे बच्चे मतलब धीरे धीरे उनमें आत्मसंप्रत्यय बन जाता है। तो यही क्या है, सम आयु समूह है। धन्यवाद।